मेरा कितना ऑरा बना हुआ है, कौन सी ऐसी भूल आपसे हो जाती, कौन सा माला से जाप करें, क्या करें, बहुत जल्दी ऑरा गिर जाता है। इतना जाप के बाद भी इतना अपने कुंडलिनी को लॉक करके बाहर जाते हैं, फिर भी नेगेटिविटी हमारे संग आ जाती है। जाप के वक्त ही उन्हें वॉशरूम जाना हो जाता है, सिर्फ मेडिटेशन करते हैं। आपका शरीर बंधन में तो नहीं है। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई माता रानी की कृपा की छांव में होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे अपने जीवन में। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि मेरा कितना ऑरा बना हुआ है, और अगर हम इतना जाप किए हैं तो फिर मेरा ऑरा क्यों नहीं बन रहा है, और मुझे बार बार बहुत तरह की समस्याएं हो रही हैं, तो वो क्यों हो रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप जब पूजा करते हैं, जाप करते हैं, तो कौन सी ऐसी भूल आपसे हो जाती है, कौन सा मिस्टेक आप कर देते हैं जिसके वजह से आपका ऑरा नहीं बन पाता है या फिर बहुत जल्दी ऑरा गिर जाता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कीजिएगा। एंड एक और चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, मैं रीडिंग करती हूँ, हीलिंग करती हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप वहां जाइए, और दोनों चैनल पे नंबर सेम है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी बात को शेयर करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा, बाकी की डिटेल आपको वहां दे दी जाएगी उसी नंबर पे। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप के लिए कीजिएगा। तो सबसे पहला बात कि क्या होता है, बहुत बार आप पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं करना है। आप प्रतिदिन इस तरीके की जो आप प्रतिदिन सेक्सुअली काम में एक्टिवेट हैं, इसके वजह से आपको ना कभी भी वो ऑरा नहीं बन पाता है, क्योंकि आपका जो भी जाप होता है वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो चीजें नहीं बन पाती हैं, जो ऑरा आप जितना स्ट्रांग आपको बनना चाहिए वो नहीं बन पाते हैं। जैसे अगर आप मैरिड हैं तो आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप पूरे जीवन आप ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट कर दे अभी से ही। अगर आप न्यूली मैरिड है या आप अभी, तो आपको ना एक वीक में छोटा छोटा आपको लेना है जाप का समय। जैसे कि आपको संकल्प लेना है कि आप 1 वीक का ले पूजा संकल्प, एंड उसमें आप पूरे तरीके से कंप्लीटली ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये नहीं होता है तो आप वीक में 2 दिन कम से कम आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, ऐसा आप लेना है। छोटा छोटा जब आप संकल्प लेंगे, छोटा छोटा जब आप दिन तय करेंगे और उसमें आप जाप करेंगे, एंड पूरे तरीके से आप सोचेंगे मन वचन कर्म से कि आप बिल्कुल ऐसा, मन शुद्ध रहेगा, आपका बोली शुद्ध रहेगा, कुछ इस तरीके की चीजें आप नहीं ना देखेंगे, ना बोलेंगे, ना सुनेंगे। आप देखेंगे कि आपका ऑरा बहुत तेजी से बनता है, और फिर आप प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि ऑरा ही आपको है जो नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है। नेक्स्ट है, बहुत लोग माला से जाप नहीं करते हैं, बहुत लोगों के पास माला नहीं है, बहुत लोगों के पास कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा माला से जाप करें, क्या करें, तो वे नहीं करते हैं। वो सिंपल मेडिटेशन करते हैं, बस मंत्र चैंट करते हैं ऐसे ही बैठकर। माला आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें आपके साथ पहले से चल रही थी, और भी चीजें, बहुत नेगेटिविटी आपके इन्वायरमेंट में है, घर में है, आपकी जो माला है ना, जप की माला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप अगर नवाण मंत्र का जाप करते हैं, आप दुर्गाय नमः का जाप करते हैं, पंचाक्षरी मंत्र शिव जी का जाप करते हैं, तो आपको शिव जी की शक्ति की कोई भी फॉर्म की आप जाप करते हैं तो आप उसमें रुद्राक्ष की माला बेस्ट होती है। आप ले सकते हैं। आप हनुमान जी की करते हैं तो आप हनुमान जी के लिए भी रुद्राक्ष माला ले सकते हैं, या फिर आप लाल चंदन की माला पे कर सकते हैं। अगर आप एकदम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, आप अवॉइड करते हैं, एंड आप कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो आप चंदन की माला यूज कर सकते हैं। बहुत लोग धारण भी करते हैं, माला को कंटिन्यूअस पहने हुए रहते हैं। तो ये चीजें आपको जरूर रखना चाहिए, इससे भी आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है। बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि इतना जाप के बाद भी, इतना अपने कुंडलिनी को हम लोग लॉक, अपने ऑरा को लॉक करके बाहर जाते हैं, फिर भी नेगेटिविटी हमारे संग आ जाती है। नेगेटिव बाहर से आते ही हम बिल्कुल ही असहज फील करने लगते हैं, भारी कंधे भारी, सिर भारी, और बहुत नेगेटिविटी, घर आने का मन नहीं करता, घर में रहने का मन नहीं करता, ये चीजें होने लगती हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप, बहुत बार क्या होता है कि आप किसी पार्टी या ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ बहुत लोग आपसे जेलस वाले हैं, और एक टाइम पे आपको पता चल जाता है, अगर आप अध्यात्म जर्नी में हैं तो आपको पता चल जाता है, इतना पता चलने लगता है, आपके इष्ट स्वतः ही बताने लगते हैं कि कहाँ आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और बहुत बार आपको नहीं भी जाना, वहां भी अगर आप जाना पड़ता है किसी कारणवश, तो आप वहां
जाते हैं, अगर आप माला धारण करके अपना जाते हैं, जो भी आपकी माला है, आप जिससे आप चैंट करते हैं, तो उससे भी आपको प्रोटेक्टेड होता है, आप प्रोटेक्शन फील करते हैं। या फिर आप कोई ऐसा, जैसे तुलसी माला लोग बहुत टाइम से कैरी करते हैं एंड आप शुद्धता का पूरे तरीके से रखते हैं ख्याल, सात्विक हैं, आप शुद्ध हैं, तब भी आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं तो आपका ऑरा नहीं बनता है, या अगर बनता है तो तेजी से फिर गिर भी जाता है। नेक्स्ट है, आप शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं। आप माला को शुद्ध करते रहिए बीच बीच में, आप अपने आसन को भी क्लीन करते रहिए, प्रतिदिन गंगा जल का छिड़काव कीजिए। आप अपने माला को शुद्ध कर सकते हैं। माला को आप 5 चीज़ों में, जैसे दही, दूध, गंगा जल, शहद, ये सारी चीज़ों में डुबाकर आप छोड़ सकते हैं। बहुत लोग गुड़ में भी, चीनी में भी डुबा के छोड़ते हैं। बहुत लोग पूर्णिमा पे अपनी माला को चार्ज करते हैं। पूर्णिमा की जो लाइट होती है चंद्रमा की, उसमें रखते हैं माला को, किसी पात्र में। खुले में आपको नहीं रखना है, कोई भी लाल कपड़ा या कोई भी आसन रखना है, या खुद ही पहन करके धारण कर करके बैठना है। बहुत लोग पूर्णिमा को जाप करते हैं छत पे बैठ के, या कोई ऐसी जगह जहां आपको चंद्रमा की रोशनी पड़ रही होती है, तब भी आपको चार्ज होते रहना है। नेक्स्ट है, हवन नहीं करते हैं। बहुत लोग है ना, हवन नहीं करते हैं। छोटा छोटा आपको हवन जरूर करना चाहिए, जैसे कि पूर्णिमा पे हवन कर लिया, अमावस्या पे कर लिया। आप कहीं नहीं तो आप बैठकर घर में एक जगह पे जब भी पूजा करते हो तो आप हवन करो। वीक में आप करो, या बहुत लोग मंगल सैटरडे को करते हैं, बहुत लोग व्रत करते हैं, उस दिन कर सकते हैं आप छोटा सा आप हवन कीजिए। उसमें आप जो भी मंत्र है, जो भी आपके ईष्ट का मंत्र है, उसको लेकर के आप हवन कीजिए और स्वाहा बोलिए। ये भी आपके ऑरा को मजबूत रखने में, ऑरा गिरने नहीं देता है, और आपको जल्दी से निगेटिविटी को ऑरा में प्रवेश करने नहीं देता है, मजबूत बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो जाप के वक्त ही उन्हें वॉशरूम जाना हो जाता है, कुछ ऐसी शिकायत हो जाती है, उन्हें जाप करते करते, पूजा करते करते ही इतना वॉशरूम लग जाता है कि वो जाते हैं तुरंत यूरिन पास करते हैं, उनको स्टूल पास करते हैं। सो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको थोड़ा ना वेट करना है कि आप जब जो भी आपने जाप किया है उसकी ऊर्जा आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो अच्छे से, ठीक है। आपके सबसे पहले मूलाधार में ही जो जप की ऊर्जा है, वो सबसे, हमारा जो निचला पोर्शन है मूलाधार, वहाँ चीज़ें जो जप की ऊर्जा है वो स्टोर होती है। सो आप ना तुरंत यूरिन पास कर देते हैं। क्या है कि मेरे कलेक्टिव है, उनको ना पूजा करते ही टाइम लूज मोशन हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, वो जाप बहुत करते हैं और वो हमेशा बाथरूम दौड़ते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनका ना बन नहीं पा रहा है चीज़, जो भी उनका ऑरा है वो स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ बहुत लोग सिर्फ मेडिटेशन करते हैं। उनको लगता है कि बैठने से ही हो जाता है। सिर्फ बैठने से चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए, मैं भी जब शुरुआती दिनों में जाप करना स्टार्ट करी थी, तो मैंने जाप से ही ध्यान में मैं गई हूँ। मैं डायरेक्ट मेडिटेशन मैंने नहीं किया है। और मैं आपको भी बता रही हूँ, जब आप जाप करना शुरू करते हैं ना, तो जाप जब पूरा दिमाग आपका मंत्र की चैंट पे रहता है, माला पे रहता है, माला के गिनती पे रहता है ना, तो आपको अपने आप ध्यान लगने लग जाता है। ध्यान आप कभी नहीं लगा पाएंगे। आप सिर्फ सोचेंगे कि हम एकदम बिगिनर हैं, कुछ नहीं आता, और आप बैठे और ध्यान लग गया। बहुत लोग तो इतना चैंट करने के बाद भी, इतना जाप करने के बाद भी उनका ध्यान नहीं लगता है। तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि आप सिर्फ बैठेंगे और आपका ध्यान लग जाएगा? वैसे तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, आप कभी नहीं सीख पाएंगे अच्छे से। सो इसके लिए क्या करना है आपको, कि आपको जरूर माला जाप करना है, उसकी आदत लगानी है, या मंत्र का उच्चारण करना, या नाम जाप करना है। उसको आप जाप करते 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 फिर आपको अपने आप एक ऐसा स्टेज आता है जहां आप अपने आप, आपको मेडिटेशन हो जाता है, आपको खुद ही, मतलब आपको मेडिटेशन की वो दुनिया दिखाई देने लग जाती है। उस स्टेट पे आप पहुंचते हैं। बहुत लोग हैं जो ना 1 घंटा जाप करते हैं। मेरे बहुत ऐसे कलेक्टिव हैं जो बहुत बोलते हैं कि हम 1 घंटा 2 घंटा जाप कर लेते हैं। उन ना जाने एक दिन में वो 108 माला भी कर लेते हैं। सो अगर कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं किया अभी तक, लेकिन अगर आप इतना पोटेंशियल रख रहे हैं कि आपका जाप हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत आप लकी इंसान है, बहुत आप खुश नसीब है कि आपको इतना, मतलब पेशेंस मिला है, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, तभी आप इतना जाप कर पा रहे हैं। नहीं तो इतना आसान नहीं होता है भगवान का जाप करना। किसी को आप बैठा दो जाप करने के लिए, पूजा करने के लिए, थोड़ा देर के लिए, कि आप 1 घंटा बैठ जाओ, 1 घंटा छोड़ो, आधा घंटा ही, वो नहीं कर पाता है नॉर्मल इंसान। तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि आप जाप कर रहे हैं पूरे मन से, एंड जाप की जो ऊर्जा है वो आपको लग रही है। नेक्स्ट है, आपका शरीर बंधन में तो नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ ऐसा, कोई दरबार वगैरह जाके कुछ ऐसी चीज़ों को धारण कर लेते हैं, कुछ नकारात्मक दरबार चले गए,
नकारात्मक मतलब कोई ऐसा तामसिक दरबार आप चले गए जहाँ पर बलि वगैरह दी जाती है एंड वहाँ के किसी चीज़ को आपने धारण कर लिया है एंड किसी ने कुछ आपको दे दिया है, उससे भी क्या होता है कि नेगेटिविटी आपके साथ आ जाती है, तो वो मंत्र को चुराने लग जाती है। बहुत बार क्या होता है कि आपकी मंत्र की ऊर्जा कोई और चुरा रहा होता है। हालाँकि वो चीज़ें वापस आती हैं आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपका जो चीज़ है वो कोई ले लेगा, लेकिन अभी तो नहीं ना आ रही है, वो चीज़ें वो ले रहा है, अभी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और भी ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत बार आप बहुत पूजा-पाठ करते हैं, आपको बहुत घमंड आ जाता है अपने आप में। आपको लगता है हम इतना जाप कर लिए, हम इतना पूजा कर लिए, मेरे से महान तो कोई है ही नहीं। तो ऐसा आप समझते-समझते किसी और का अपमान कर देते हैं, किसी ऐसे इंसान का जो भी बहुत सात्विक है, काफ़ी पूजा-पाठ करने वाला है एंड वो बहुत ज़्यादा नेक दिल का इंसान है, उसका उसका आपने अपमान किया, उनका उनका आप दिल दुखाया, तब भी आपका ऑरा गिरता है, आपकी पूजा-पाठ जब तक नहीं लगती है और कुछ नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव। आप जाप तो कर रहे हैं, लेकिन आप ना अभी आज कुछ और जाप किया, आज आपने ओम नमः शिवाय का जाप किया, कल आपने हनुमान जी की कोई मंत्र का जाप किया, परसों आपने कोई बीज मंत्र ले लिया, नेक्स्ट डे आपने कोई नवग्रहों का मंत्र जाप कर लिया, उसके नेक्स्ट डे आपको कोई और मंत्र मिल गया, वो आप जाप कर रहे हैं। मतलब आपका ना कोई है नहीं कि आप एक पर्टिकुलर मंत्र को लेकर जा रहे हैं। मंत्र बहुत तरह के होते हैं और कौन सा मंत्र आपको सूट करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंत्र आपको सूट करता है, कौन सा मंत्र आपके लिए है, आपके इष्ट कौन है, इष्ट का मंत्र आपको डेली करना है। अगर आपने गुरु बनाया, गुरु धारण किया, तो गुरु का मंत्र आपको डेली करना है। इसके अलावा ये चीजें पर्टिकुलर बेसिस पे करनी है और इसी का चैंट ज्यादा करना है। और जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे मेरी माँ है, तो मैं माँ के मंत्रों का करती हूँ हमेशा, पर ऐसा नहीं है अगर आप महाकाली का माँ की मैं करती हूँ तो भगवान शिव की भी करती हूँ, भगवान शिव की भी माला मैं करती हूँ। तो उसी प्रकार से अगर आप देवी भक्त हैं तो आपको शिव जी की भी माला अवश्य करनी चाहिए और वो करने के बाद ही माँ की करनी चाहिए। अगर आप नवान मंत्र जाप करते हैं या दुर्गा माँ का कोई बीज मंत्र कर रहे हैं, कोई भी मंत्र आप कर रहे हैं, तो उसमें आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप इन सभी मतलब शिव के साथ शक्ति का करना ही है। अगर आप शक्ति की कर रहे हैं तो शिव का करना है आपको। दोनों को बैलेंस में लेकर चलिए, तब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग बनता है और आपका ऑरा कोई भी भेद नहीं सकता है। आपको अपने मंत्रों का चुनाव भी बहुत सोच समझ के करना है, कौन सा मंत्र हम करें तो क्या है, और छोटा-छोटा हवन करना। अगर आप देवी माँ के कोई मंत्र का चैंट करते हैं तो आपको हवन जरूर करना है। हवन में आप उनको भोग भी दीजिएगा, क्योंकि देवता है ना, आपके इष्ट जो है वो भोग लेते हैं और वहां से वो स्ट्रांग बनते हैं और स्ट्रांग बन के आपको ही वो चीजें प्रदान करते हैं जो आप उनको दे रहे हैं। मंत्र की ऊर्जा वे ले रहे हैं और उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा काम है। सो वो आपको उसी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर आपके साथ कोई सिद्धियां है, सिद्धियां आपको मिलने लगी हैं, मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, तो उन सिद्धियों को भी और सिद्धियां और चीजें आपके जीवन में बढ़नी चाहिए, उनके प्रति प्यार समर्पण, और धीरे धीरे आपकी मंत्र की ऊर्जा को भी बढ़ाना है, तभी आपका ऑरा बनता है। अब आप मान लो कि आज आप 3 माला कर रहे हो, आप 6 महीना बाद भी 3 ही माला कर रहे हो, तो वैसे आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, ऑरा आपका स्ट्रांग नहीं होगा। आज आप 3 माला कर रहे हो, आपको कुछ दिन के बाद माला का टाइम बढ़ाना है, टाइमिंग बढ़ाना है, जाप बढ़ाना है, तभी आपका ऑरा और मजबूत होगा, तभी आप और स्ट्रांग बनेंगे। तो हालांकि मैंने इस वीडियो में बहुत चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है कि आपका ऑरा कैसे स्ट्रांग बनेगा, किन गलतियों को आपको नहीं करना है ताकि आपका ऑरा में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ऑरा आपका बने अच्छे से। और आपको खाने पीने की भी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आपको बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं खा लेना है कभी भी। अगर आप ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं तो उस वक्त आप पूरा ध्यान रखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी ऑरा को बढ़ते हुए देखना है तो आपको याद रखें कि ब्रह्मचर्या का जब आप पालन कर रहे हैं और संकल्प छोटा-छोटा अगर आप ले रहे हैं, संकल्प आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। संकल्प में जब आप संकल्प को पूरा करते हैं तो आप एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मतलब स्ट्रांग ऑरा, जहां आपका एक ऑरा बनना चाहिए वहां 2 ऑरा बनता है। सो आप संकल्प का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप जब संकल्प लेके पूजा कर रहे हैं भगवान को, अपने इष्ट के प्रति कि मैं संकल्प लेती हूँ, मुझे नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन चाहिए एंड मैं इतना जाप करूंगा, ऐसा आप संकल्प लेते हैं आपका, तो फिर जैसे आपने कह दिया कि आपको प्रतिदिन 21 माला करना है, तो आप 21 माला कर रहे हैं एक दिन में, फिर नेक्स्ट डे भी 21 माला किया, आप 1 वीक तक 21 माला किया आपने, ब्रह्मचर्य का कंप्लीटली मन तन से आपने पालन किया, आपने खुद बनाया खुद खाया, आपने वस्त्र का भी चयन किया कि आप जब जाप करने बैठ रहे हैं तो वही वस्त्र पहन रहे हैं, आप बाहर नहीं जल्दी जा रहे हैं, बाहर की चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। टोटली आप जब इस तरीके की चीज़ आप 1 वीक करके देखिए, आपका ऑरा कैसे बनता है एंड आप अलग ही, मतलब आपकी पर्सनैलिटी अलग हो जाएगी, अलग ही व्यक्तित्व के आप हो जाएंगे। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।